ओम शांति। बाबा के महावाक्य हैं 22 मार्च 2024 के। बाबा की मुख्य शिक्षा है, मीठे बच्चे, जितना समय मिले अंतर्मुखी रहने का बच्चे पुरुषार्थ करो। बाहर मुक्ता में ना जाओ, तब ही पाप कटेंगे। मीठे बच्चे, जितना समय मिले अंतर्मुखी रहने का पुरुषार्थ करो। बाहर मुक्ता में ना जाओ, तब ही पाप कटेंगे। प्रश्न है, चढ़ती कला का पुरुषार्थ क्या है, जो बाप हर बच्चे को सिखलाते हैं? चढ़ती कला का पुरुषार्थ क्या है, जो बाप हर बच्चे को सिखलाते हैं? बाबा जवाब दे रहे हैं, बच्चे, चढ़ती कला में जाना है तो बुद्धि योग एक बाप से ही लगाओ। फलाना ऐसा है, ये ऐसा करता है, इसमें ये अवगुण है, इन बातों में जाने की दरकार ही नहीं है। अवगुण देखने से बच्चे मुंह मोड़ लो। कभी भी पढ़ाई से रूठना नहीं है। मुरली में जो अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं उन्हें धारण करते रहो, तभी चढ़ती कला हो सकती है। अभी ये है ज्ञान का क्लास और सवेरे योग का क्लास। योग कौन सा, ये बहुत अच्छी रीति समझाना है, क्योंकि बहुत मनुष्य हठ योग में फंसे हुए हैं। जो हठ योग मनुष्य सिखलाते हैं, ये है राजयोग, जो परम पिता परमात्मा सिखलाते हैं, क्योंकि राजा तो कोई है ही नहीं जो राजयोग सिखलाए। ये लक्ष्मी नारायण भगवती भगवान है। राजयोग सीखे तब तो भविष्य में भगवती भगवान बने। ये है ही पुरुषोत्तम संगम युग की समझानी। इसको कहा जाता है पुरुषोत्तम, पुरानी और नई दुनिया का बीज। पुराने स्वभाव, पुराने मनुष्य और नए देवताएं। इस समय सभी मनुष्य पुराने हैं। नई दुनिया में नई आत्माएं देवताएं होते हैं। वहां मनुष्य नहीं कहेंगे, बल है मनुष्य, परंतु दैवी गुणों वाले हैं, इसलिए देवी देवता कहा जाता है। पवित्र भी रहते हैं। तो बाप बच्चों को समझाते हैं, मीठे बच्चे, काम महाशत्रु है। बच्चे, ये रावण का पहला पहला भूत है। कोई बहुत क्रोध करते हैं तो कहा जाता है, भौं क्यों करते हो? ये दो विकार बड़े शत्रु है। लोभ और मोह के लिए भौ नहीं कहेंगे। मनुष्यों में साइंस घमंड के कारण क्रोध कितना है, ये भी बहुत नुकसान कारक है। काम का भूत आदि मध्य अंत दुख देने वाला है। एक दो पर काम कटारी चलाते हैं। ये सब बातें समझकर फिर औरों को समझानी है। तुम्हारे सिवाय बाप से वर्षा लेने का सच्चा रास्ता तो कोई बतला भी ना सके, तुम बच्चे ही बता सकते हो। बेहद के बाप से इतना बड़ा वर्षा कैसे मिलता है? जो किसको समझा नहीं सकते तो जरूर पढ़ाई पर ध्यान ही नहीं है। बुद्धि योग कहाँ भटकता है? युद्ध का मैदान है ना। ऐसे कोई मत समझे सहज बात है। मन के तूफान व विकल्प ढेर के ढेर न चाहते हुए भी आएंगे। इसमें उदास या मायूस नहीं होना है, मूंझना नहीं है। योग बल से ही माया बच्चे भागेगी। इसमें पुरुषार्थ बहुत है। कारोबार में इतने थक जाते हैं क्योंकि देह अभिमान में रहते हैं। देह अभिमान के कारण बहुत बातचीत करनी पड़ती है। बाप कहते हैं, मीठे बच्चे, देही अभिमानी बनो। देही अभिमानी बनने से जो बाप समझाते हैं वही औरों को समझाएंगे। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। बाप ही शिक्षा देंगे कि बच्चे बाहर मुखी नहीं होना चाहिए, अंतर्मुखी होना है। बल कहाँ बाहर मुखी होना भी पड़े, फिर भी जितनी फुर्सत मिले कोशिश कर अंतर्मुखी होना चाहिए, तभी पाप कटेंगे।
नहीं तो बच्चे पाप नहीं कटेंगे, ना ऊंच पद पाएंगे। जन्म जन्मांतर के पाप सिर पर है। सबसे जाति पाप ब्राह्मणों के हैं, उनमें भी नंबर वार है। जो बहुत ऊंच बनते हैं वही बिल्कुल नीच भी बनते हैं। जो प्रिंस बनते हैं उनको ही फिर बेगर भी बनना है। ड्रामा को अच्छी रीत समझना है। जो पहले आए हैं वो पिछाड़ी में आएंगे। जो पहले पावन बनते हैं वही पहले पतित बनते हैं। बाप कहते मीठे बच्चे, मैं भी आता ही हूँ इनके बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में। तो भी जब वानप्रस्थ अवस्था है, इस समय छोटे बड़े सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। बाप के लिए गायन भी है, सर्व की संगति करने वाले वह होती ही है पुरुषोत्तम संगम युग पर। ये पुरुषोत्तम संगम युग भी याद रखना चाहिए। जैसे मनुष्यों को कलयुग याद है, संगम युग सिर्फ तुम बच्चों को याद है, तुम्हारे में भी नंबर वार है। बहुतों को तो अपना गोरख धंधा ही याद पड़ता है। बाहर से मुंह हटा हुआ हो तो धारणा भी हो जाए। एक कहावत है, अंत काल जो स्त्री सिमरे वल वल योनि ऐसी उतरे। जो गीत व श्लोक अच्छे अच्छे हैं, जिनका हमारे ज्ञान से कनेक्शन है, वो रखने चाहिए। जैसे चीची दुनिया से जाना ही होगा, दूसरा नैनहीन को राह दिखाओ, प्रभु पग पग ठोकर खाऊं। ऐसे ऐसे गीत अपने पास रखने चाहिए। बनाए तो मनुष्यों नहीं है, जिनको इस संगम का पता भी नहीं है। इस समय सब ज्ञान नैनहीन अंधे हैं। जब परमात्मा आए तब आकर के राह दिखाए, और अकेले को तो नहीं दिखाएंगे। ये है ही उनकी शिव शक्ति सेना। ये शक्ति सेना क्या करती है? श्रीमद पर नई दुनिया की स्थापना। तुम भी राजयोग सीखते हो, जो भगवान के सिवाय कोई सिखा ना सके। भगवान तो बच्चे निराकार है, उनको तो अपना शरीर है ही नहीं। बाकी जो भी है सब शरीरधारी है। उन तो एक बाप ही है जो तुमको पढ़ाते हैं। ये तो तुम ही जानो। तुम्हारे में भी नंबर वार है, तो तुमको वार्निंग देनी चाहिए, बड़े बड़े अखबार में डालना चाहिए। मनुष्य जो योग सिखलाते हैं वो है हठ योग। राजयोग एक परम पिता परमात्मा बाप ही सिखलाते हैं। इससे मुक्ति, जीवन मुक्ति मिलती है। हठ योग से दोनों नहीं मिलते। वो है हठ योग जो कि परंपरा से चला आता है, पुराना है। ये राजयोग सिर्फ संगम युग पर ही बाप सिखलाते हैं। बाबा ने समझाया है, मीठे बच्चे जब भाषण करते हो तो टॉपिक्स निकालने चाहिए, परंतु ऐसे करते नहीं है। श्रीमत पर चलने वाले बहुत थोड़े हैं। पहले भाषण लिखो, फिर पक्का करो तो याद आएगा। तुमको मुख से भाषण करना है, तुमको पढ़कर तो सुनाना ही नहीं है। विचार सागर मंथन कर भाषण करने की ताकत उसमें रहेगी जो अपने को आत्मा समझकर फिर बोलते हैं। हम भाइयों को सुनाते हैं, ऐसे समझने से ताकत रहेगी। ये बहुत ऊंची मंजिल है ना बच्चे। पान का बीड़ा उठाना कोई मासी का घर नहीं है। अर्थात श्रेष्ठ कार्य को, राम राज्य की स्थापना का कार्य करना कोई मासी का घर नहीं है। जितना तुम रुस्तम बनेंगे उतना माया का वार भी होगा। अंगद व महावीर भी रुस्तम थे ना, तब कहा रावण भी हमको हिला करके दिखावे। ये स्थूल बातें नहीं है, शास्त्रों में ये झूठी कथाएं हैं। ये कान जो परमात्मा बाप का सुनहरी ज्ञान सुनने वाले थे, वो दंत कथाएं सुन सुनकर एकदम पत्थर बन गए। भक्ति मार्ग में माथा भी घिसाया तो पैसा भी गंवाया, सीढ़ी नीचे ही उतरते आए। 84 जन्मों की भी कहानी है ना।
जो भी भक्ति की है नीचे ही उतरे हैं। अब बाप ऊपर चढ़ना सिखलाते हैं, अब तुम्हारी चढ़ती कला है। अगर बुद्धि योग बाप के साथ बच्चे नहीं लगाओगे तो जरूर नीचे ही गिरेंगे। बाप को याद करते हो तो ऊपर चढ़ते हो। मेहनत है बहुत, परंतु बच्चे गफलत करते हैं, धंधे में बाप को और दौड़े को भूल जाते हैं। माया तूफान में लाती है, फलाना ऐसा है, ये करता है, ये ब्राह्मणी ऐसी है, इसमें ये अवगुण है। अरे इसमें तुम्हारा क्या जाता है? सर्वगुण संपन्न तो अभी कोई बना ही नहीं है। कोई का अवगुण ना देख, गुण ग्रहण करना है। अवगुण देखो तो मुंह मोड़ लो। मुरली तो मिलती है, वो सुनते धारण करते रहो। बुद्धि से समझना है ये बाबा की बात बिल्कुल ठीक है। जो बात ठीक ना लगे तो बच्चे छोड़ देनी चाहिए। पढ़ाई से कभी भी रूठना नहीं चाहिए। ब्राह्मणी सेवा पढ़ाई से रूठना गोया बाप से रूठ। ऐसे बहुत बच्चे हैं जो फिर सेंटर पर भी नहीं आते हैं। भल कोई कैसा भी है, तुम्हारा काम बाबा की मुरली से, ज्ञान से है। मुरली जो सुनाए उनमें से अच्छी अच्छी पॉइंट्स धारण करनी है। किसी से बात करने में मजा नहीं आता तो शांत करके मुरली सुनकर चले आना चाहिए। टूटना नहीं चाहिए कि हम यहाँ आएंगे ही नहीं। नंबरवार तो बच्चे हैं ना, ये भी अच्छा है। जो सुबह को तुम याद में बैठते हो, बाबा आकर के सर्च लाइट देते हैं, बाबा अनुभव सुनाते हैं। जब बैठते हैं तो जो अनन्य बच्चे हैं वो बच्चे पहले याद आते हैं। बल विलायत में है, कलकत्ते में है, तो पहले अनन्य बच्चों को याद कर सर्च लाइट देते हैं। बच्चे तो बल यहाँ भी बैठे हैं, परंतु बाबा याद उनको करते हैं जो सर्विस करते हैं। जैसे अच्छे बच्चे शरीर छोड़ जाते हैं तो उनकी आत्मा को भी बाबा याद करते हैं। बहुत सर्विस करके गए हैं, तो जरूर यहाँ ही नजदीक कोई घर में होंगे तो उनको भी बाबा याद कर सर्च लाइट देते हैं। हैं तो सब बाबा के बच्चे ना, परंतु कौन कौन अच्छी सर्विस करते हैं ये तो सब जानते हैं। बाबा ने कहा यहाँ सर्च लाइट दो तो देते हैं। तो इंजन है ना, ये भी इतना ऊंच पद पाते हैं तो जरूर ताकत होगी ना। बल बाबा कहते हैं हमेशा बच्चे यही समझो कि शिव बाबा ही पढ़ाते हैं, तो उनकी याद रहनी चाहिए। बाकी ये तो समझते हो ना, यहाँ दो बत्ती है, एक ब्रह्मा बाबा एक शिव बाबा, और तो कोई दो बत्ती है ही नहीं। इसलिए यहाँ दो बत्तियों के सम्मुख आते हैं तो अच्छी तरह से रिफ्रेश होते हैं। टाइम भी सवेरे का अच्छा है, स्नान कर छत पर एकांत में चले जाना चाहिए। बाबा ने इसलिए बड़ी बड़ी छतें बनाई हैं। पादरी लोग भी एकदम साइलेंस में जाते हैं, जरूर क्राइस्ट को याद करते होंगे। गॉड को जानते ही नहीं, अगर गॉड को याद करते होंगे तो शिवलिंग ही बुद्धि में आता होगा। अपनी मस्ती में जाते हैं तो उनसे गुण उठाना है। दत्तात्रेय के लिए भी कहते हैं वह सबसे गुण उठाते थे। तब तुम बच्चे भी नंबरवार दत्तात्रेय हो। यहाँ एकांत बहुत अच्छा है, जितनी चाहो बच्चे कमाई कर सकते हो। बाहर तो गोरख धंधा याद पड़ेगा। 4 बजे का टाइम भी बहुत अच्छा है, बाहर कहाँ जाने की जरूरत ही नहीं है। घर में बैठे हो, पैरा भी है, यज्ञ में पैरा भी रखना पड़ता है। यज्ञ के हर वस्तु की बच्चे संभाल रखनी पड़ती है, क्योंकि यज्ञ की एक एक चीज बहुत बहुत वैल्यूएबल है। इसलिए सेफ्टी फर्स्ट। यहाँ कोई आएंगे नहीं, समझते हैं यहाँ जेवर आदि तो कुछ है नहीं, ये मंदिर भी नहीं है। आजकल चोरी सब जगह होती है। विलायत में भी पुरानी चीजें चोरी करके ले जाते हैं। जमाना बहुत बहुत बच्चे डरती है, काम महाशत्रु है, ये सब कुछ भुला देता है। तो तुम्हारा सवेरे सवेरे
एक क्लास होता है एवर हेल्दी बनने का, और फिर ये है एवर वेल्दी बनने का। आपको याद भी करना है तो विचार सागर मंथन भी करना है। आपको याद करेंगे तो वर्षा भी याद आए। ये युक्ति बहुत सहज है। जैसे बाप बीज रूप है, झाड़ के आदि मध्य को जानते हैं, तुम्हारा भी धंधा ये है। बीज को याद करने से पवित्र बनेंगे, चक्र को याद करेंगे तो चक्रवर्ती महाराजा महारानी बनेंगे, अर्थात धन मिलेगा। राजा विक्रम राजा विक्रमाजीत दो संवत मिक्स कर दिए। रावण आया तो विक्रम संवत शुरू हुआ, डेट बदल गई। वह चलता है 1 से 2500 वर्ष, फिर चलता है 2500 से 5000 वर्ष तक। हिंदुओं को तो अपने धर्म का पता ही नहीं है। ये एक ही धर्म है जो असली अपने धर्म को भूल अधर्मी बने हैं, धर्म स्थापक को भी भूले। तुम समझा सकते हो आर्य समाज कब शुरू हुआ? आर्य अर्थात सुधरे हुए सतयुग में ही थे, अन आर्य अभी है। अब बाप आकर तुमको सुधारते हैं, तुम्हारी बुद्धि में सारा चक्र है। जो अच्छे अच्छे पुरुषार्थी हैं वो खुद भी जानते हैं, औरों को भी पुरुषार्थ कराते हैं। बाप है गरीब निवास, गांव वालों को देख देना है, शेष चित्र ही काफी है। 84 जन्मों के चक्र का चित्र बहुत अच्छा है, उस पर अच्छी तरह समझाओ। परंतु माया इतनी प्रबल है जो सब कुछ भुला देती है। यहाँ तो बच्चे दोनों लाइट इकट्ठी है, शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा, एक बाप की एक इन ब्रह्मा बाबा की, दोनों जबरदस्त है। परंतु वो ये कहते हैं तुम एक ही जबरदस्त लाइट को पकड़ो। सब बच्चे यहाँ भागते हैं, समझते हैं डबल लाइट है। बाबा सम्मुख सुनाते हैं गायनी है, तुम्ही से सुनूं, तुम्ही से बोलूं, तुम्ही संग खाऊं, तुम्ही से ही वार्तालाप करूं। परंतु ऐसे नहीं यहाँ बैठ जाना है, 8 रोज काफी है। अगर बिठा दे तो बच्चे में ढेर के ढेर हो जाए। ड्रामानुसार सब कुछ चलता रहता है, परंतु तुमको आंतरिक खुशी बहुत बहुत होनी चाहिए। वह खुशी उन्हें होती जो आप समाज बनाते हैं। प्रजा बनावे तब राजा बने। पासपोर्ट भी तो चाहिए ना बच्चे। बाबा से कोई पूछे तो बाबा फट से कहते हैं बच्चे अपने को देखो, मेरे में क्या क्या अवगुण है। स्तुति निंदा सब सहन करना पड़ता है। जो यज्ञ से मिले उसमें खुश रहना है। यज्ञ के भोजन से तो बच्चे बहुत बहुत प्यार होना चाहिए। सन्यासी थाली धो करके पीते हैं क्योंकि उनको भोजन का महत्व है। समय ऐसा आना है जो अनाज भी ना मिले तो सब कुछ सहन करना पड़ता है, तब पास हो सकेंगे। अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रित मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अब धारणा के लिए मुख्य मुख्य पॉइंट्स हैं। किसी से भी किसी में भी अवगुण दिखाई दे तो अपना मुंह मोड़ लेना। पढ़ाई से कभी भी रूठना नहीं है। दत्तात्रेय समान, दत्तात्रेय मिसल सबसे गुण उठाने। बाहर से बुद्धि निकाल अंतर्मुखी रहने का अभ्यास करना है। कारोबार धंधा आदि में रहते देही अभिमानी रहना है, बहुत बातचीत में भी नहीं जाना है। अब बाबा वरदान दे रहे हैं, मीठे बच्चे ईश्वरीय सेवा के बंधन द्वारा समीप संबंध में आने वाले रॉयल फैमिली के अधिकारी भव। ईश्वरीय सेवा के बंधन द्वारा समीप संबंध में आने वाले रॉयल फैमिली के अधिकारी भव।
ईश्वरीय सेवा का बंधन नजदीक संबंध में लाने वाला है। ईश्वरीय सेवा का बंधन नजदीक संबंध में लाने वाला है। जितनी जो सेवा करता है उतना सेवा का फल समीप संबंध में आता है। यहाँ के सेवाधारी वहां की रॉयल फैमिली के अधिकारी बनेंगे। जितनी यहाँ हार्ड सेवा करते उतना आराम से सिंहासन पर बैठेंगे, और यहाँ जो आराम करते हैं वह वहां काम करेंगे। एक एक सेकंड का, एक एक काम का बच्चे हिसाब किताब बाप के पास है। स्लोगन है, स्व परिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन का वाइब्रेशन तीव्र गति से फैलाओ। स्व परिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन का वाइब्रेशन तीव्र गति से फैलाओ। बाबा कहे, मीठे मीठे बच्चे, जितना समय मिले अंतर्मुखी रहने का पुरुषार्थ करो, बाहर मुक्ता में ना आओ, तभी पाप कटेंगे। बच्चे चढ़ती कला में जाना है तो बुद्धि योग एक बात से ही लगाओ, फलाना ऐसा है, ये ऐसा करता है, इसमें ये अवगुण है, इन बातों में जाने की दरकार ही नहीं है। अपनी घोट तो नशा चढ़े तभी चढ़ती कला हो सकती। अब बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, सर्व प्राप्ति संपन्न बेगमपुर के बेफिक्र बादशाह बनो। सर्व प्राप्ति संपन्न बेगमपुर के बेफिक्र बादशाह बनो। तो बाबा इशारा देते हैं विधि और विधान। बच्चे विधि और विधान को जानने वाले बच्चे हर संकल्प, हर कर्म में सिद्ध स्वरूप होते हैं। सिद्धि स्वरूप अर्थात बेगमपुर के बादशाह। भविष्य राज्य भाग्य प्राप्त करने के पहले वर्तमान समय में बेगमपुर के बादशाह हो। संकल्प में भी गम अर्थात दुख की लहर ना हो, क्योंकि दुख धाम से निकल अब संगम युग पर खड़े हो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।